हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से रिलेटेड काफ़ी सारे टिप्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और इन टिप्स से आपके समय और पैसे दोनों ही बचेंगे, काम भी परफेक्टली हो जाएगा। त्यौहार का सीजन चल रहा है तो हम सोचते हैं कि किस तरह से अपने लिए समय को मैनेज करें, टाइम बचाएँ। तो ये टिप्स आपके बहुत ही काम के हैं। तो झांझरा तो हम सभी के किचन में होते ही हैं, कई सारे हो जाते हैं तो हम नए वाले यूज़ करते हैं, पुराने वाले को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। तो इसका आप बहुत ही बढ़िया रीयूज़ कर सकते हैं। आप ले लें मेटल की चूड़ियाँ। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 चूड़ियाँ ली हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं पहले से बना के रखी हूँ। तो आप काफ़ी सारी चूड़ियाँ ले सकते हैं, क्योंकि झांझरा जो होता है, जिसे छनौटा भी बोलते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे होल होते हैं। तो इस तरह से एंगल्स बना लीजिए और इसमें इसको फिक्स कर देना है। ये आसानी से टूट भी जाती है मेटल की चूड़ियाँ, और ये टर्न भी हो जाती है। आप जैसा इसको टर्न करना चाहते हैं वैसे टर्न हो जाती है। तो एंगल बनाना है और इस तरह से झांझरा में हमें लगा देना है। बाहर की तरफ से ही लगाइएगा। इस तरह से जब आप एंगल बनाएंगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप टांग सकते हैं। घर में, किचन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चम्मच होते हैं, कलछी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हमें टांगना होता है। लेकिन जो बर्तन स्टैंड होती है उसमें इतनी जगह नहीं होती है, तो इधर उधर रखा रहता है और समय पे हमें, जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो नहीं मिलती है, हम परेशान होते हैं, समय की भी बर्बादी होती है। तो इस तरह से बहुत सारे एंगल्स बना के इसमें लगा दीजिए और फिर इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को आप इसमें टांग सकते हैं। तो जब भी आप खाना बनाएंगे ईजिली आपको चीज़ें समय पर मिल जाएगी, तो समय की भी बचत होगी। अगला टिप्स है पैकेट को लेकर। इस तरह के जब हम पैकेट लेकर आते हैं, चाहे वो बेसन का पैकेट हो या फिर जीरा या फिर पोहा का, तो डब्बे में हम भर लेते हैं, लेकिन जो बाकी के बच जाते हैं उसे हम कैसे सुरक्षित रखें, इसमें हवा भी ना लगे और ये गिरे भी नहीं। तो इसके लिए मैं छोटा सा टिप्स बताती हूँ। या तो आपके पास इलास्टिक वाली रबर हो तो आप रबर ले लीजिए, नहीं तो फिर क्लॉथ क्लिप ले लीजिए। क्लॉथ क्लिप भी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इस तरह से आप इसको रैप कर लीजिए, ऊपर से जितना भी आप मोड़ना चाहते हैं मोड़ लीजिए और उसके बाद इस तरह से क्लॉथ क्लिप लगा दीजिए। या फिर जैसे हम साड़ी में प्लेट करते हैं तो प्लेट बनाते हैं ना, वैसे ही प्लेट बना के एक बारी से टर्न कर दीजिए। अब फिर क्लॉथ क्लिप लगाएंगे तो इस तरह से हवा भी नहीं जाएगी, इसमें सामान खराब नहीं होगा और गिरेगी तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से भी सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। जब मंदिर में पूजा करते हैं तो घर में अगर बच्चे या फिर बड़े पूजा करते हैं तो आप देखेंगे कि माचिस जलाने के बाद, जोत जला लेते हैं या अगरबत्ती जलाने के बाद तीली को नीचे फर्श पे फेंक देते हैं। तो ये देखने में बहुत ही बुरा लगता है, काला भी लग जाती है फर्श में, या फिर किसी के पैर में भी लग सकती है। तो इसके लिए आप क्या करें, अगर बड़ी वाली माचिस बॉक्स है तो आप देखेंगे इसमें 2 खल बने होते हैं। तो सारी तीलियाँ को एक जगह पे आप रख लें और एक साइड के खल को खाली कर दें। इससे क्या होगा, जब भी आप जोत जलाएंगे तो आप उसको बुझा दीजिए तीली को जलाने के बाद, और फिर एक तरफ रख दीजिए और जब वो भर जाए तो निकाल के उसको फेंक दीजिए। अगर छोटी वाली माचिस बॉक्स है तो दोनों को आप इस तरह से ज्वाइंट कर लीजिए। एक खाली बॉक्स ले लीजिए और डबल टेप की मदद से इसे फिक्स कर दीजिए इसमें। इससे जब भी आप जोत जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो जली हुई माचिस की तिल्ली को आप नीचे वाले बॉक्स में रख सकते हैं। इससे फर्श गंदा नहीं होगा, घर देखने में अच्छा लगेगा, साफ सुथरी रहेगी तो, और किसी के पैर में भी नहीं लगेगी। अगला टिप्स है किचन सिंक को लेकर। किचन सिंक हमारी किचन का मेन पार्ट होता है। इसमें खाने पीने की चीज़ें हम धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो इसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरत है। लेकिन कई बार होता है कि इसका जो पाइपलाइन है ये ब्लॉक हो जाती है, गंदगी फंस जाती है, खाने पीने की चीज़ों की वजह से कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं, थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें चली जाती है। तो हमें ले लेना है 1 गिलास जितना पानी और पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। अब इस पानी को किचन सिंक में आप धीरे धीरे डाल दीजिए और डालने के बाद ध्यान रखिएगा कि ठंडा पानी नहीं रखना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। फिर हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे हार्पिक। जो भी आप टॉयलेट क्लीनर यूज़ करते हैं वो रख दीजिए। इसमें अनेकों तरह के केमिकल्स होते हैं जो क्लीनिंग में हेल्प करती है। साथ साथ इसके अगर पाइपलाइन में जो कचरा जमा हुआ है, जो कीड़े मकोड़े हो गए होंगे, वो भी मर जाएंगे और सारी गंदगी नीचे की तरफ चली जाएगी। अब दोबारा से हमें 1 से 1.5 गिलास जितना पानी को गर्म करना है। इसमें रखना है नमक 1 चम्मच भर के और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर, और इसको बॉयल होने देना है अच्छे से।
और जैसे ही ये पानी बढ़िया से गर्म हो जाएगी तो आप दोबारा से इसको सिंक में रख दीजिए। तो जो भी गंदगी फंस गई है, ब्लॉकेज हो गया है, वो खुल जाएगी। तो ये नाइट के टाइम में ही कीजिएगा, जब डिनर बनाने के बाद हम किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि ठंडा पानी इसमें नहीं जाएगी, तो सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे और कीड़े मकोड़े भी सारे मर जाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका है, ट्राई करके जरूर देखिएगा। चार्जर तो हम सभी घरों में रखते ही हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, पर कुछ चार्जर के पिन जो है वो ख़राब हो जाते हैं तो हम उसे बेकार समझ के फेंक देते हैं। पर ये जो चार्जर का पिन है ये भी बहुत ही काम करता है। तो पुराना वाला जो भी चार्जर है उसका हम किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं तो चलिए बताती हूँ। तो वायर को हमें क्या करना है, ब्लेड की मदद से या फिर चाकू की मदद से कट कर लेना है। जो ऊपर जो इसका रबर चढ़ा हुआ रहता है वो हमें नहीं चाहिए, अंदर जो पत्ती वाली वायर होती है वो हमें चाहिए। तो थोड़ा सा बड़ा ही कट करना है। तो इस तरह से कट कर लीजिए और कट करने के बाद चलिए बताती हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। गैस सिलेंडर तो हम सभी के घरों में आती है, पर कई बार होता है कि जो उसमें ढक्कन लगे रहते हैं उसमें अगर नहीं लगा हुआ है धागा तो हम खोलते हैं तो खोलने में भी दिक्कत होती है, साथ में वो गुम भी हो जाती है। तो उसके अलग से पैसे भी लगते हैं और अगर हम ऐसे ही सिलेंडर को रखते हैं तो गैस भी धीरे धीरे लीक होती है। तो इसके लिए आप क्या करें, अगर धागा उसमें नहीं लगा हुआ है या टूटा हुआ है धागा तो आप उसको हटा दें और इसमें आप पिन में बांध सकते हैं। इससे इसका जो कैप है ये सुरक्षित भी रहेगी और ये इतना मजबूत है कि आसानी से टूटने वाली नहीं है। हरी सब्जियां जब मार्केट से लेकर आते हैं तो बिल्कुल ताज़ी फ्रेश होती है, लेकिन हम फ्रिज में रखने के बावजूद भी इस सब्जी को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख पाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम पैकेट में पन्नी में इसको बांध के रख देते हैं तो उसमें नमी बनने लगती है और नमी की वजह से सब्जियां धीरे धीरे गलने लगती है, फिर ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ कि अगर आपको लंबे टाइम तक हरी सब्जी को ताज़ी फ्रेश रखनी है, सुरक्षित रखनी है, तो ले ले पिलो कवर। पिलो कवर काफ़ी सारे घर में होते ही है, क्योंकि चादर तो फट जाती है पर पिलो कवर वैसे ही रहता है। तो इसको अच्छे से आप धो लें। धोने के बाद आप सारी सब्जियों को इसमें रख सकते हैं, फ्रूट को भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है, ये कॉटन के होते हैं तो नमी नहीं बनती है। और अगर सब्जियों में नमी है भी, जैसे हम वॉश करके रखते हैं तो थोड़ी बहुत अगर पानी रह जाती है तो ये एब्जॉर्ब कर लेगी पिलो कवर, और जिससे कि नमी नहीं बनेगी तो सब्जी लंबे टाइम तक ताज़ी फ्रेश रहेगी, गलेगी नहीं, खराब नहीं होगी। अगला टिप्स है झाड़ू को लेकर। झाड़ू तो हम सभी घरों में लगाते हैं, साफ़ सफाई करते ही हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो कई बार हमें घर की साफ़ सफाई करनी होती है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो वो खाने पीने की चीज़ें फर्श पे गिराते हैं और बार बार सफाई करनी होती है। अगर कुछ मीठा गिर गया हो और फिर झाड़ू लगाते हैं और वो अगर झाड़ू में चिपक जाती है तो उसकी वजह से चींटियाँ भी झाड़ू में लग जाती है। अब इसे बाहर कैसे निकालें, धूप में रख देते हैं तो वो सारी चींटियाँ अंदर जाके छुप के बैठ जाती है। तो इसके लिए मैं छोटा सा टिप्स बताती हूँ। आप ले लें हल्दी पाउडर। हल्दी की स्मेल किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े, चींटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, उसकी स्मेल से ही दूर भागते हैं। तो सिर्फ हल्दी भी ले सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी लेके झाड़ू पर छिड़क दीजिए। और अगर इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो भी चींटियाँ छुप के बैठे हैं वो सारे तुरंत ही बाहर निकल जाए, तो आप ले लें कोई भी खुशबूदार पाउडर, कोई टलकम पाउडर ले लीजिए। अगर एक्सपायरी है तो वो भी आप ले सकते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद झाड़ू पे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, छिड़क दीजिए। आप देखेंगे धूप में डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चींटियाँ उसमें से निकल के बाहर भाग जाएगी। क्योंकि अगर झाड़ू में चींटियाँ लगी है और उसी झाड़ू से हम घर की क्लीनिंग करते हैं तो पूरे घर में चींटी हो जाएगी। और बच्चे अगर घर में छोटे हैं, फर्श पे खेलते हैं तो उन्हें काट भी सकती है। बहुत ही बढ़िया तरीका है, ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगला टिप्स है साफ सफाई को लेकर। दिवाली आ रही है और हम सभी अपने घर किचन की साफ़ सफाई करते हैं। जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो गैस स्टोव के जस्ट पीछे टाइल्स लगी हुई है, तो आप देखेंगे उस पर बहुत ज़्यादा चिकनाई बैठ जाती है, गंदगी बैठ जाती है। क्योंकि हम पूरी पराठे बनाते हैं या सब्जियां छौंकते हैं तो उसका जो ऑयल घी की जो धुआं होता है वो पीछे दीवार पे टाइल्स पे चिपक जाती है। अब इसको हम क्लीन कैसे करें? अगर टाइल्स लगी है तो इस तरह के जो खांत होते हैं उसमें गंदगी बैठ जाती है जो आसानी से साफ़ नहीं होती है। तो हम चाकू की नोक से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो पुट्टी बैठाई हुई रहती है इसको ज्वाइंट करने के लिए टाइल्स को, तो वो भी निकल सकती है। तो आप इसको कंघी की मदद से साफ़ कर सकते हैं। इससे पुट्टी भी नहीं निकलेगी और सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो सिर्फ कंघी से ही नहीं निकलेगी, हमें ले लेना है पुराना सॉक्स और सॉक्स को कंघी में लगा देना है, पहना देना है। और अब लेना है हार्पिक। हार्पिक को आप अच्छे से जहाँ जहाँ खांत बना हुआ है, ज्वाइंट किया हुआ है टाइल्स को, वहाँ पे
लगा देना है और थोड़ा सा इस सॉक्स पर भी लगा देना है। और फिर उसके बाद जब आप क्लीनिंग करेंगे ना तो जितनी भी गंदगी है, चिकनाई है, वो आसानी से निकल जाती है। तो इस तरह से सॉक्स पर भी थोड़ा सा रख लीजिए और जिधर कंघी के दांत होते हैं उस तरफ से हमें इसे साफ करना है। तो जितना भी खांत में जो ऑयल की चिकनाई बैठ गई है वो सब निकल जाएगी और आप देखेंगे कुछ ही टाइम में किचन एकदम अच्छे से क्लीन हो जाती है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सॉक्स पुरानी वाली लीजिएगा क्योंकि ये घर्षण से फट जाती है, तो इसलिए जो भी पुराना हो, बच्चों का, बड़ों का, वो आप सॉक्स ले सकते हैं। उसके बाद कंघी निकाल लीजिए और सॉक्स पे थोड़ा सा और हार्पिक डाल के और इसे इस तरह से साफ कर लीजिए। किचन इतने अच्छे से क्लीन हो जाएगी ना, बिल्कुल नए जैसी टाइल्स हो जाती है। जो इसकी चमक चली जाती है वो वापस आ जाती है। बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से आप एक बार क्लीन करके जरूर देखिएगा। आप बाथरूम की टाइल्स को भी या फिर फर्श को, किचन के टाइल्स को भी क्लीन कर सकते हैं और फिर कोई साफ कपड़े से इसे पोंछ लीजिए। क्लॉथ क्लिप तो हम सभी घरों में रखते हैं, कपड़े में लगाते हैं जिससे कि कपड़े हमारे उड़ के गिरे नहीं, पर इधर उधर रख देते हैं तो ये गुम हो जाती है या फिर टूट जाती है। अगर हम जहाँ कपड़े डालते हैं जिस रस्सी पर, अगर उसी में लगा के छोड़ दें तो धूप लगने की वजह से ये सारे टूट जाते हैं। तो आप ले लें रबर। कुकर के रबर कई सारे ऐसे होते हैं जो बेकार हो जाते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं, तो आप उसमें क्लॉथ पिन को इस तरह से लगा के और कहीं पर भी टांग दीजिए। तो इससे पुरानी जो रबर है उसका भी यूज़ हो जाएगा और क्लॉथ पिन भी सही तरीके से रहेगी। फिर जब भी कभी आपको कपड़े में पिन को लगाना है तो ऐसे ही इसको लेके जाइए और आप सारे पिन को कपड़ों में लगा दीजिए। देखने में प्यारा लगता है और ये सुरक्षित भी रहेगी। अगला टिप्स है मसाले को लेकर। कई बार होता है कि हम मसाले भर लेते हैं मसालेदानी में, लेकिन अचानक से हमें कहीं बाहर जाना होता है। अब इन मसालों को खराब होने से हम कैसे बचाएं, कैसे हम इसे सुरक्षित रखें जिससे कि जब हम वापस आए तो हमें मसाले सही मिले, अच्छा मिले और हम इसे वापस से यूज कर सकें। तो आप क्या करें, सारे ही मसाले में थोड़ा थोड़ा नमक मिक्स कर दें। नमक में कीड़े नहीं लगते हैं, ये सभी को पता होगी। तो जब आप सारे मसाले में नमक मिक्स कर देते हैं तो किसी भी मसाले में कीड़े नहीं लगेंगे और अगर आप 2 महीने के लिए भी बाहर गांव जा रहे हैं तो वापस आएंगे तो आपके मसाले सही सलामत मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, आप उसे खा सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप सब्जी में मसाले यूज़ करते हैं तो नमक का आपको ध्यान रखना है क्योंकि पहले से ही नमक हम इसमें ज़्यादा डाल चुके हैं। तो बस इस छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो मसाले खराब नहीं होंगे। हम लेडीज का सबसे ज़्यादा समय किचन में ही बीतता है क्योंकि किचन में बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, किचन की क्लीनिंग करना, और सबसे ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तब तो बहुत बर्तन होते हैं क्योंकि वो बार बार पानी पीते हैं। अगर उनका मन नहीं होता है तो भी थोड़ा सा पानी लेते हैं, पी के और फिर ग्लास को सिंक में डाल देते हैं जिससे कि बर्तन बहुत होते हैं। तो आप एक छोटा सा टिप्स अपनाएंगे तो बर्तन भी कम धोने पड़ेंगे, साथ में बच्चों में अच्छी हैबिट भी बनेगी। तो आप जितने भी बच्चे हैं उतने ग्लास ले लीजिए और उनके नाम ग्लास के पीछे लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चों को बताएंगे कि अपना ही ग्लास यूज़ करें, दूसरे का ग्लास यूज़ ना करें। तो जब भी बच्चे पानी पिएंगे, ग्लास अगर सिंक में रख भी देते हैं, वो नहीं धोते हैं, तो जब अगली बार पानी पीने जाएंगे तो वो अपनी ग्लास को धो के और फिर पानी पिएंगे। तो इससे बच्चों में हैबिट तो अच्छी बनेगी ही और आप ज़्यादा बर्तन नहीं धोएंगे तो समय की भी बचत होगी। सर्दियाँ शुरू होने वाली है तो सर्दी के मौसम में ठंडे ठंडे पानी से ढेर सारे बर्तन धोने का मन नहीं होता है, तो इस तरीके से आप परेशान होने से बचेंगे। सर्दियाँ शुरू होने वाली है और सर्दी के मौसम में हमारी जो हाथ पैर की, चेहरे की स्किन होती है वो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डल पड़ जाते हैं, काले धब्बे हो जाते हैं और स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो स्किन को फेयर बनाने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए हमें ले लेना है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कॉफ़ी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 चम्मच कॉफ़ी ली हूँ और 1 चम्मच हनी लेना है। बस 2 ही चीज़ लेने हैं और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इस पैक को हाथ, पैर, गर्दन, चेहरे पे लगा सकते हैं। कोई बनाने में भी मेहनत नहीं है, ना ही ज़्यादा खर्च है, पर इसका इस्तेमाल करते हुए आप देखेंगे कि हाथ पैर में या फिर चेहरे की जो स्किन है वो इतनी चमक जाएगी, इतनी फेयर हो जाएगी। सर्दियों के मौसम में भी चेहरे एकदम निखरे रहेंगे और स्किन भी मॉइस्चराइज रहती है क्योंकि हनी हम डाले हैं तो हनी की वजह से स्किन बहुत ही मॉइस्चराइज रहती है। तो इसको आप अप्लाई कर लीजिए और अप्लाई करने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रहने दीजिए और फिर हल्के हाथों से इस तरह से स्क्रब करते हुए ठंडे पानी से आप वॉश कर लीजिए। एक बार में ही आप देखेंगे इतनी चमक आ जाती है स्किन में। तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
अगला टिप्स है कपड़ों को लेकर। फैमिली बड़ी है, बच्चे हैं घर में, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम इतनी जगह कहाँ से लाएं जहाँ पे हम ढेर सारे कपड़ों को रख सकें। तो मैं एक तरीका बताती हूँ जिससे इसकी फोल्डिंग ऐसी होगी जो कम से कम जगह में आप बहुत सारे कपड़े को रख सकते हैं। तो अगर इस तरह के टी शर्ट है बच्चों के, बड़ों के, तो आप क्या करें, पहले उसको बेड पर फैला दें और फिर दोनों बाजू को फोल्ड करना है। दोनों बाजू को फोल्ड करने के बाद नीचे से टी शर्ट को इस तरह से ऊपर लेकर आइए, इसे फोल्ड कर लीजिए। और फिर जैसे हम शर्ट में तह लगाते हैं प्रेस करते समय, तो पहले आधे मोड़ना है टी शर्ट को और फिर दूसरी तरफ से उसको लेकर आइए, तो उसे भी आधे ही मोड़ना है और फिर इसको ऊपर लेकर आइए। इस तरह से जब हम फोल्डिंग करते हैं ना, तो इसकी इतनी अच्छे से फोल्डिंग होती है कि किधर भी रख दे, बच्चे भी अगर अपने कपड़े खुद निकालते हैं तो इसकी पैकिंग खुलती नहीं है और कम से कम जगह में बहुत सारे कपड़े आ भी जाते हैं। तो अब इसे नीचे की तरफ से एक बार फोल्ड कीजिए, 2 बार भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसकी फोल्डिंग इतनी छोटी हो जाएगी तो इस वजह से आप एक बार ही फोल्ड कीजिए और फिर आप इसको इसमें फिक्स कर दीजिए। ये पॉकेट जैसा बन जाता है, तो ये आसानी से फिक्स हो जाती है। और इस तरह से जब कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे तो कम से कम जगह में बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका है, इस तरह से फोल्ड करके देखिएगा। अगला टिप्स है चीनी को लेकर। जब हम मार्केट से चीनी लेकर आते हैं तो उसके एक एक दाने खिले खिले रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे घर में जब हम इसको स्टोर करके रखते हैं तो इसमें नमी आ जाती है। नमी के कारण ये जो चीनी है चिपचिपी हो जाती है, फिर इसका टेस्ट भी अलग हो जाता है, डब्बों में चिपकती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये खिला खिला ही रहे, इसके दाने नमी ना बने, तो इसके लिए आप क्या करें, मूंगफली के कुछ दाने इसमें रख दें। जब हम लौंग रखते हैं या फिर तेज़पत्ता रखते हैं तो उसका जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है चीनी में आ जाती है, तो उसकी जगह पे आप मूंगफली रख सकते हैं। अगर मूंगफली नहीं है तो काले चने हैं या फिर वो काबुली चने हैं, तो आप उसके भी कुछ दाने इसमें रख दीजिए। तो जो भी नमी होगी ये एब्जॉर्ब कर लेती है, तो चीनी के दाने खिले रहेंगे, चीनी एकदम बढ़िया रहेगी, जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं वैसे ही। छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है। अगला टिप्स है दवाई को लेकर। दवाइयाँ तो घर में होती ही है, बच्चे बड़े हैं सभी को दवाइयों की ज़रूरत होती है। तो कुछ सिर्फ ऐसे होते हैं जिसे हम डेली नहीं पीते हैं, कभी कभार ही पीते हैं, तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो हम कैसे ध्यान रखें कि कहीं एक्सपायरी डेट इसकी निकल तो नहीं गई हो। क्योंकि जब हम दवाई को यूज़ करते हैं ना, तो लिक्विड वाली दवाई जो होती है, जो सिरप होती है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरती है और फिर मिट जाती है। जो डेट होता है एक्सपायरी का वो मिट जाती है, तो वो मिटे नहीं। तो इसके लिए मैं 2 टिप्स बताती हूँ, इससे दवाई बर्बाद नहीं होगी। क्योंकि अगर डेट मिट गई है तो फिर उस दवाई को हमें फेंकना ही पड़ेगा, हम पी नहीं सकते हैं। डेट निकल गई है तो नुकसान भी हो सकता है। तो या तो आप क्या करें, ट्रांसपेरेंट जो सेलो टेप होती है वो वहाँ पे लगा दें, जिससे कि वो मिटेगा नहीं। और दूसरा, आप मोबाइल में फ़ोटो खींच के रख दें। मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखते हैं तो इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो छोटे छोटे अक्षर होते हैं जो दिखाई नहीं देती है जिन्हें, तो वो जूम करके पढ़ सकते हैं। और दूसरा, फ़ोटो रहेगी तो आप जब भी उसे पीने जाते हैं दवाई को, तो एक बार डेट चेक कर लीजिए कि कहीं इसकी डेट निकल नहीं गई हो। तो इस तरह से हम गलत दवाई पीने से भी बचेंगे, साथ में दवाई का यूज़ भी हो जाएगा, और अगर ख़राब हो गई है तो फेंक सकते हैं। अगला टिप्स है ज्वेलरी पर्स को लेकर। चाहे हम गोल्ड की ज्वेलरी खरीदें या फिर सिल्वर की, हमें इस तरह से पर्स दिए जाते हैं, पर इसका हम यूज़ नहीं करते हैं, बच्चों को दे देते हैं खेलने के लिए या फिर ऐसे ही इधर उधर पड़ा रहता है। तो आप इसका भी अच्छा सा यूज़ ले सकते हैं। कई लोगों का आप देखेंगे फर्श का जो टॉप फ्लोर होता है ना, वो बहुत ही मैशी रहता है, गंदा रहता है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारे रख देते हैं, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसकी जगह पे आप इन पर्स का यूज़ कर सकते हैं। बड़ी वाली पर्स हो वो भी, छोटी वाली हो वो भी। आप डबल टेप की मदद से इसको इसमें फिक्स कर दीजिए, फ्रंट साइड पे या फिर साइड में। तो इसको फिक्स करने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। अगर बड़ी वाली पर्स है तो उसमें सारी जो भी छोटी छोटी दवाइयाँ होती हैं वो रख सकते हैं। छोटी वाली है तो बच्चों की इरेजर, शॉर्पनर, पेंसिल होते हैं जो हम मंगा के रखते हैं कि बच्चों को जब ज़रूरत हो तो हम दे सकते हैं। या फिर दवाइयाँ हो गया, या जो भी छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें रखेंगे तो गुम भी नहीं होगी, और फ्रिज का जो टॉप है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा, देखने में प्यारा लगेगा। तो छोटा सा टिप्स है लेकिन
काम का है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सर्दियाँ शुरू होने वाली है, सर्दी के मौसम में डोरमेट जो है वो जल्दी सूखती नहीं है, खासकर इस तरह के जो कपड़े वाले होते हैं ना, ये बहुत जल्दी नहीं सूखते हैं। और सर्दियाँ शुरू होती है तो फिर धूप भी कम निकलते हैं, तो इसको बगैर पानी बगैर साबुन का कैसे हम धोएं। तो आप ले लें कपड़े धोने वाली जो ब्रश आती है वो ब्रश। अगर इसमें जैसे बाल फंस जाते हैं, धूल डस्ट फंस जाती है, पैर पोंछते हैं तो इस तरह से जब आप जैसे कपड़े हम धोते हैं वैसे अगर इस पे ब्रश चलाते हैं तो जो बाल फंसा हुआ है वो भी निकल जाती है और डट भी निकल जाते हैं और ये साफ़ हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जब गंदा हो जाए तब तो हमें वॉश करना ही है, लेकिन कम गंदा हो तो इस तरह से इसे साफ़ कर सकते हैं। सारे डट भी निकल जाएंगे और डोरमेट बगैर पानी का बगैर साबुन का ये साफ़ भी हो जाएगा, आपको सुखाना भी नहीं पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे भी जब हम पानी से इसको धोते हैं तो भी हमें ब्रश लगाना ही पड़ता है, क्योंकि इसमें जो बाल फंसे रहते हैं, जो गंदगी फंसे रहते हैं, वो आसानी से निकलती नहीं है। अगला टिप्स है ब्रश को लेकर। जितने फैमिली मेम्बर होते हैं उतने ब्रश होते ही हैं। अपनी अपनी ब्रश को हम कलर से पहचान लेते हैं, लेकिन टूल को कैसे पहचानें, क्योंकि सारे ही टूल एक जैसे होते हैं। और अगर बच्चे हैं, बच्चों के टूल्स अगर कोई बड़ा यूज़ करता है तो ये सही नहीं रहता है, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, बीमारियाँ होती हैं। तो इसलिए बच्चे के टूल्स को हम अलग कैसे रखें, और जब हम ब्रश वाले में एक साथ रखते हैं तो वो सारे मिक्स हो जाते हैं। तो आप ले लें नेल पेंट। जितने भी ब्रश हैं उसमें अलग अलग तरह के नेल पेंट लगा सकते हैं, नहीं तो कम से कम बच्चों के टूल और ब्रश में एक कलर का नेल पेंट आप लगा दें। ब्रश में भी लगा दीजिए और उसके टूल में भी लगा दीजिए, जिससे कि उसका जो मैचिंग है टूल वो पता चल जाएगी और फिर बड़े या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर उनके टूल को यूज़ ना कर सके। आप चाहें तो हर किसी के टूल में आप अलग अलग तरह के कलर से निशान लगा सकते हैं, जिससे कि उनका जो ब्रश है और टूल जो है वो अपना पहचान सके। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो एक दूसरे के टूल को यूज़ करने से बचेंगे। बच्चों के कई सारे ऐसे टाई रहते हैं जो बेकार पड़े रहते हैं। अब इसका हम किस तरह से यूज़ लें। पुराने जो टाई हैं जो बेकार पड़ा हुआ है, तो इसका भी आप बहुत ही अच्छा यूज़ में ले सकते हैं। हम लेडीज़ बहुत सारे क्लचर रखते हैं साड़ी और ड्रेस के मैचिंग को, लेकिन अगर उसे सही तरीके से ना रखा जाए तो ये टूट जाते हैं, और ये भी बहुत महंगी आती है। ज़रा सा गिरा तो ये टूट जाते हैं या फिर इसके पिन निकल जाते हैं, तो फिर वो सेट नहीं होती है, बर्बाद हो जाती है। तो आप टाई में ऊपर एक नॉट लगा दें और गेट के पीछे या फिर दीवार में कहीं पर भी एक किल है तो उसमें उसको बांध दीजिए। और इस तरह से जितने भी आपके पास क्लचर है उसको आप लगा सकते हैं। जब भी ज़रूरत है, साड़ी की मैचिंग, ड्रेस की मैचिंग आपको चाहिए, आप इसमें से निकाल लीजिए, लगा लीजिए और फिर बाद में खोल के इसी में आप लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। इससे आपके क्लचर भी सुरक्षित रहेंगे, गुम नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, साथ में टाई का भी बहुत ही बढ़िया यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं पर भी दीवार पे लगा दीजिए। ऐसा लगा आपको ये छोटा सा आइडिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला टिप्स है, अभी दिवाली आ रही है, साफ सफाई तो हम करते ही हैं, तो गेट और विंडो की साफ सफाई भी करते हैं, पर लकड़ी की चीज़ों को हम कैसे क्लीन करें। आप देख सकते हैं ये जो मेरा गेट है ये कितना गंदा हो गया है, धूल मिट्टी पड़ते रहती है, तो इसकी भी समय समय पे क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि क्लीनिंग नहीं करते हैं तो इसकी शाइन जो है वो डल पड़ जाती है, चमक इसकी गायब हो जाती है। तो इसकी चमक वापस लाने के लिए और अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाए, इसके लिए आप क्या करें, बाउल में ले लें आधे ग्लास जितना पानी। मैं यहाँ पे एक ही गेट के लिए पानी ले रही हूँ, आपको जितना फर्नीचर या फिर गेट साफ़ करना है, विंडो साफ़ करना है, उसके हिसाब से पानी ज़्यादा ले सकते हैं। और उसमें रखना है हमें 1 चम्मच जितना विनेगर और 1 चम्मच लेना है सरसों का तेल। आप इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं पानी जब ज़्यादा ले रहे हैं तो। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हमें ले लेना है कॉटन का कपड़ा, तो आपके पास जो भी हो, बच्चों के टी शर्ट हो या फिर तौलिया हो वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे गमछी ली हूँ और इसे पानी में डिप कर लेना है। डिप करने के बाद इसे अच्छे से निचोड़ लीजिए, पानी नहीं रहना चाहिए, बस कपड़ा गीला हो और जो भी चीज़ें हम रखे हैं वो सारा इसमें आ जाए। और अब इससे लकड़ी के जितने भी फर्नीचर है इसकी क्लीनिंग करेंगे तो आप देखेंगे क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है और उसकी जो चमक है, जो चली गई है, वो चमक भी वापस आ जाएगी। जितने भी गेट है, विंडो है, फर्नीचर है, एकदम नए जैसा हो जाएगा। तो दिवाली से पहले इस तरह से अपने घर के फर्नीचर को क्लीन करके देखिए, एकदम नए जैसी हो जाएगी, चमक इसकी वापस आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया तरीका है।
तो मैं एक गेट क्लीन करके आपको दिखाती हूँ कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो ये देखिए कितनी चमक आ गई है, इसमें एकदम नए जैसा हो गया है। चाय की कप तो हम सभी किचन में रखते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम इसे अच्छे से धो लेते हैं, उसके बावजूद भी चाय की स्मेल कप में रह जाती है और दाग भी रह जाती है। तो अब इसके दाग को और स्मेल को दूर कैसे करें, तो हमें ले लेना है न्यूज़पेपर और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से हमें कप में लगा देना है। किसी भी तरह के स्मेल को न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए हम न्यूज़पेपर को इसमें रख देंगे। जब हम रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, तो तवा काफ़ी देर के लिए गर्म रहती है। जब बन जाती है रोटी तो गैस ऑफ कर देते हैं, तो तवा काफ़ी देर तक गर्म रहती है। तो उस समय आप क्या करें, इस तरह से न्यूज़पेपर डाल के कप को थोड़ी देर के लिए उस पर रख दीजिए। जब तवा ठंडी हो जाए तो सारे कप को हटा लीजिए और हटाने के बाद न्यूज़पेपर उसमें से निकाल लीजिए। आप देखेंगे वो स्मेल पूरी तरह से चली जाती है। फिर भी आप दोबारा से एक बार कप को अच्छे से धो लीजिए, तो स्मेल भी चली जाएगी, साथ में जो दाग लगा हुआ है चाय का वो भी दूर हो जाती है। छोटा सा टिप्स है, काम का है। अगला टिप्स है, जब हम पराठे बनाते हैं तो तवा का ये हाल हो जाती है, तेल घी की चिकनाई उस पर बैठ जाती है और तवा बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। अब इसे हम कैसे साफ़ करें, आसानी से तो ये साफ़ होती नहीं है। तो हमें ले लेना है शैम्पू, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो ले लीजिए और तवा ध्यान रखिएगा कि थोड़ा गर्म होना चाहिए और उसमें हमें रख देना है 1 चम्मच जितना नमक और अब लेना है विनेगर। तो 1 चम्मच जितना विनेगर भी रख दीजिए। अगर नींबू है तो 1 नींबू का जूस रख दीजिए और गैस को थोड़ा सा आप ऑन कर दीजिए, जिससे कि तवा अच्छे से गर्म हो जाए और सारे ही ये जो सॉल्यूशन हमने डाले हैं इसको अच्छे से तवा पे फैला देना है। और अब गर्म गर्म तवा ही हमें क्लीन कर लेने हैं। तो जो स्टील स्क्रबर आती है उससे हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें गमले की मिट्टी यानी कि रेते डाल के और फिर क्लीन की हूँ। 5 मिनट के अंदर में तवा बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैं इसे साफ़ कर ली हूँ, धो के आपको दिखा देती हूँ। चाहे कितना भी गंदा तवा या कढ़ाई क्यों ना हो, मिनटों में ही साफ़ हो जाती है इस ट्रिक से। तो आप एक बार धो के देखिएगा, चाहे कढ़ाई हो या तवा हो, कितनी भी चिकनाई उस पर बैठी है, मिनटों में इस ट्रिक से उसे क्लीन कर सकते हैं। अगला टिप्स है ज्वेलरी को लेकर। जैसे अभी दिवाली आ रही है, छठ पूजा आ रही है, तो हम सभी अपने गोल्ड की क्लीनिंग करते हैं जिससे कि एकदम नए जैसा लगे, फिर हम उसे पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सुनार के पास ज़्यादातर लोग जाते हैं क्लीनिंग कराने के लिए, पर इसमें एक रिस्क भी है कि कहीं गुम ना हो जाए या फिर चोरी ना हो जाए या फिर पैसे और समय की तो बर्बादी होती ही है। आप सिल्वर की ज्वेलरी को यानी कि चांदी की ज्वेलरी को घर पर ही आसानी से धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं और वो भी मिनटों में। कोई ज़्यादा मेहनत, कोई झंझट नहीं है। तो हमें ले लेना है आधे ग्लास जितना पानी, किसी भी एक बर्तन में पानी को रख दीजिए, गैस ऑन कर देना है और एल्युमिनियम फॉइल तो हम रखते ही हैं, बच्चों को खाना रैप करके देते हैं इसमें। तो 3 से 4 टुकड़े इस तरह से आप ले लीजिए और बॉल बना के उसमें पानी में रख देना है। और अब जितने भी चांदी के बर्तन है या फिर ज्वेलरी है वो सब पानी में रख के 5 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है, उबालना है। जैसे ही 5 मिनट हो जाएगी आप देखेंगे ये काफ़ी हद तक क्लीन हो जाती है। चाहे कितना भी चांदी का बर्तन या ज्वेलरी गंदा क्यों ना हो, 5 मिनट में ही ये साफ़ हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है, धूल डट बैठा हुआ है, तो ब्रश की मदद से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो 5 मिनट हो गई है, गैस ऑफ कर दी हूँ और अब इसे मैं ब्रश की सहायता से साफ़ कर लूँगी। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो थोड़ा सा शैम्पू ले लीजिए या फिर कोई भी लिक्विड जेल है तो ब्रश में लगा लीजिए और उससे इसे रगड़ के साफ़ कर लीजिए। मिनटों में ही आप देखेंगे इसकी जो चमक है, चमक आ जाती है, वो भी ज़ीरो खर्च में। कोई मेहनत, कोई रिस्क भी नहीं है, पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। तो इस तरह से जितने भी चांदी के आपके पास जो बर्तन हो या फिर चांदी की ज्वेलरी हो, मिनटों में घर बैठे ही क्लीन कर सकते हैं ज़ीरो खर्च में। तो मैं अभी इसे साफ़ कर ली हूँ धो के और फिर आपको दिखा रही हूँ कि कितनी चमक आ गई है इसमें। पायल बहुत गंदी थी वो भी साफ़ हो गई और ये जो मेरी रिंग थी ये तो काफ़ी गंदा था, इसमें आटा और धूल डस्ट भी बैठा हुआ। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी चमक आ गई है। बहुत ही बढ़िया तरीका है, इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। अगला टिप्स है चूड़ी को लेकर। कांच की चूड़ियाँ बहुत ही नाजुक होते हैं, लेकिन कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती है जो हम मार्केट से लेकर आते हैं, पहनते हैं और 1 से 2 दिन में ही सारी चूड़ियाँ टूट जाती है। चूड़ी का ज़्यादा टूटना अच्छी बात नहीं होती है और हमें पसंद भी नहीं आती कि जो चूड़ियाँ हम लेकर आए हैं अपनी पसंद का वो बहुत जल्दी टूट जाए। तो आप क्या करें, एक टॉवल पहले बिस्तर पे इस तरह से डाल दें और उस पर सारी चूड़ियों को फैला दें और फिर उसको टॉवल से कवर कर देना है। मोटा टॉवल लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखना है, और फिर प्रेस को हिट करके उस पर थोड़ी देर के लिए चलाइए।
2 से 3 मिनट के लिए चलाइए। चलाने के बाद ये जो चूड़ियाँ हैं वो इतनी पक्की हो जाती है कि फिर जब आप इसे पहनेंगे तो ये जल्दी टूटेगी नहीं। तो इस तरह से आप जो भी चूड़ियाँ जो बहुत नाजुक है, बहुत जल्दी जल्दी टूट रही है, तो इसे इस तरह से पहनेंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अगला टिप्स है रील को लेकर। सिलाई वाली धागा तो हम सभी रखते ही हैं घर में, चाहे सिलाई करें या ना करें, रखते ही हैं। लेकिन जब एक साथ हम डब्बे में रखते हैं ना तो ये धागा एक दूसरे में उलझ जाती है, जिससे जब हमें धागे की ज़रूरत होती है तो पहले इसे ठीक करना होता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि धागा इस तरह से उलझती है कि हमें तोड़ के हटाना पड़ता है, तो बर्बाद भी होती है। तो आप ले लें चाकू या फिर कटर, और जिसमें धागा लपेटा हुआ रहता है यानी कि जो रोल रहता है रील का, उसके ऊपर हमें हल्का सा कट लगाना है। और कट लगाने के बाद धागे का लास्ट छोर को लीजिए और इसमें फंसा दीजिए। इसके 2 फायदे हैं। एक तो जब आपको सिलाई के लिए जिस भी कलर का धागा चाहिए आसानी से उसके छोर मिल जाएंगे, ऐसे हमें ढूंढना पड़ता है कि इसका लास्ट छोर कहाँ है। दूसरा, एक साथ सारे धागे को आप रखेंगे, रील को रखेंगे तो भी ये उलझेंगे नहीं। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। इस तरीके से आप हल्का सा बस कट लगाना है तो लगा के और रखिए। अगला टिप्स है किचन सिंक को लेकर। किचन सिंक की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम नाइट में डिनर बनाने के बाद किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं, साथ में किचन सिंक की भी क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि उसमें से कॉकरोच या किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े निकल के किचन में घूमते हैं। इससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे छोटा सा टिप्स आप कीजिएगा कि जब भी आप किचन की क्लीनिंग कर लेते हैं और किचन सिंक की भी, तो आप थोड़ा सा उसमें हल्दी छिड़क दें। कोई ज़्यादा छिड़कना नहीं है, बस बिल्कुल 1 पिंच जितना छिड़क देना है। और इसकी स्मेल से किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े कॉकरोच बिल्कुल भी सिंक से बाहर नहीं आएंगे। मॉर्निंग में जब आप चाय बनाते हैं तो 1 गिलास पानी गुनगुना कर लीजिए और इसमें रख दीजिए, तो हल्दी की स्मेल से और गर्म पानी की वजह से सारे जो कीड़े उसमें छुप के बैठे होंगे वो भी मर जाएंगे। अगला टिप्स है चूड़ी को लेकर। कई बार होता है कि किसी ने हमें चूड़ी गिफ्ट किया हो तो वो छोटी साइज़ की है, अब हम उसे कैसे पहने, या फिर हम खुद खरीद कर लेकर आए, उस समय ध्यान नहीं दिया, छोटी साइज़ की आ गई है पर हमारा फेवरेट कलर है या फिर देखने में अच्छा लग रहा है, तो इसे कैसे पहने। तो इसको पहनने के लिए या तो आप हाथ में अच्छे से ऑयल लगा लीजिए या फिर कोई भी लोशन लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि चूड़ियाँ टूट के हाथ में लग जाती है और पहन नहीं पाते हैं। तो एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ। आप ले लें पन्नी, जो भी आपके पास पन्नी हो वो पन्नी हाथ में अच्छे से पहन लीजिए। पन्नी की मदद से छोटी से छोटी चूड़ियाँ या फिर कंगन है उसे आप पहन सकते हैं। तो मैं भी एक कंगन ऑर्डर की थी जो बहुत छोटी है लेकिन मजबूत थी, तो मैं रख ली, मुझे देखने में अच्छा लगा, तो इसे मैं पहन के आपको दिखा रही हूँ कि आसानी से इस तरह से पहन सकते हैं। और छोटी से छोटी चूड़ियाँ जब आपको उतारनी हो तो भी आप पन्नी पहन लीजिए और पहनने के बाद चूड़ी को ऊपर लेकर आइए और फिर उसे धीरे धीरे से आप उतार सकते हैं। इसके एक फ़ायदे और हैं कि अगर चूड़ियाँ टूट जाती है तो डायरेक्ट हाथ में नहीं लगेगी, पन्नी में पहले लगेगी, तो इससे ज़्यादा चोट भी आपको नहीं लगेगी। चूड़ियाँ हम सभी लेडीज़ बहुत सारे रखते हैं, साड़ी ड्रेस की मैचिंग होती है, लेकिन जो डेली वेयर वाली चूड़ियाँ होती है उसको इस तरह से हम डब्बों में रखते हैं। लेकिन जो उसमें स्टोन लगी रहती है या फिर कांच की चूड़ियाँ हैं, एक दूसरे से टकरा के वो बहुत जल्दी टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। अब इसको हम किस तरह से हम रखें, और इतने चूड़ी के बॉक्सेस भी नहीं होते हैं तो हम इधर उधर रख देते हैं और ये टूट जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, जैसे शूज़ हम खरीद कर लेकर आते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं तो जो पार्सल आता है वो बहुत ही अच्छे से पैकिंग करके देते हैं, तो जो बॉक्स होते हैं उसे हम बेकार फेंक देते हैं। या फिर बॉटल का बॉक्स हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही मजबूत होते हैं। तो अगर इस तरह की पैकिंग है तो कट कर लीजिए, नहीं तो ऐसा वाला है तब तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। आप इसमें चूड़ी रख के और इसको पैक कर सकते हैं, तो धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी, गिरेगी तो ये टूटेगी भी नहीं, सारी चूड़ियाँ बिखरेगी भी नहीं। तो हमें ले लेना है न्यूज़पेपर, ऐसे तो हम नहीं रखेंगे, न्यूज़पेपर ले लीजिए, तो थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा और इस तरह से रोल कर देना है। रोल करने के बाद डब्बे से माप लीजिए कि डब्बे की कितनी लंबाई है, तो उसके हिसाब से कम ज़्यादा पेपर हो तो आप कट कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा अगर पेपर लंबा है तो इसे कट करना पड़ेगा और फिर इसमें रबर लगा दीजिए जिससे कि ये खुले नहीं, और इसमें आप रखेंगे सारी चूड़ियों को तो एक जगह ये ऑर्गेनाइज भी रहेगी, चूड़ी टूटेगी भी नहीं, ना ही इसमें जो स्टोन मोती लगे हुए हैं वो गिरेंगे और चूड़ियाँ सुरक्षित रहेगी। डेली वेयर वाली चूड़ियों को भी हमें सुरक्षित रखना पड़ता है क्योंकि बदल बदल के पहनते हैं, तो जब हमें पहनना होता है तो वो चूड़ियाँ गंदी लगती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से रखेंगे तो धूल मिट्टी भी नहीं बैठेगी, चूड़ियाँ भी सुरक्षित रहेगी। और ये डब्बे काफ़ी मजबूत होते हैं, तो कहीं पर भी आप रखेंगे
तो चूड़ियाँ आपकी सुरक्षित रहेगी। छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है। तो डेली वेयर की सारी चूड़ियाँ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगला टिप्स है लौकी को लेकर। कई बार होता है कि लौकी बड़ी मार्केट से आ जाती है पर हमें इतना बनाना नहीं है एक बार में, तो आधे कट करके बना लेते हैं, आधे को रख देते हैं, पर वो धीरे धीरे सूखने लगती है और जब लौकी सूख जाती है तो उसकी सब्जी बनाते हैं तो एक तो ये पकती नहीं है, पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, साथ में इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छी नहीं आती है। तो इसके लिए आप क्या करें, आधी लौकी अगर बच गई हो तो इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के और फिर जब रखेंगे तो ये जल्दी सूखेगी नहीं। वैसे कटी सब्जी को जल्दी हमें बना लेना चाहिए, लेकिन अगर 1-2 दिन अगर बाद बनाना चाहते हैं तो उसमें सरसों का तेल लगा दें। साथ में आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉयल से भी इसका जो ऊपर का भाग है इसे रैप कर सकते हैं, इसमें हवा नहीं लगेगी तो ये सूखेगा नहीं। फिर आप बाहर रखें या फिर फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होगी। अगर फ्रिज में रखते हैं तो फिर ये 2 से 3 दिन तक आराम से चल जाएगी और फिर इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो टेस्ट भी आएगा और ये पक भी अच्छे से जाती है। बहुत ही बढ़िया टिप्स है। अगला टिप्स है दिया को लेकर। दिवाली आ रही है तो दिवाली में तो हम सभी दिया खरीद कर लेकर आते हैं और जोत जलाते हैं, दिया जलाते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे कि दिया जो हम घी की दिया लगाएं या फिर तेल की दिया लगाएं तो वो काफ़ी देर तक जले, बार बार हमें उसमें तेल ना डालना पड़े। तो 2 टिप्स यहाँ पे बताऊंगी। पहला टिप्स है कि जब आप दिया खरीद कर लेकर आते हैं तो दिवाली के दिन 1 या 2 घंटे पहले आप दिया को थोड़ी देर के लिए पानी में ज़रूर रखिए। मेरे पास तो ये पिछले साल की 2 दिए पड़े हैं तो मैं बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके पास जितनी भी दिए हैं उसके हिसाब से बर्तन ले लीजिए और खूब सारा पानी रख के उसमें 10 से 15 मिनट के लिए सारे दिए को छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि दिया रखते ही पानी में बुलबुले उठने लगते हैं, क्योंकि दिया पानी ऑब्जॉर्ब करती है और जिसकी वजह से जब आप तेल या घी डालते हैं तो वो जल्दी सूखती नहीं है और दिया बहुत देर तक जलेगी। बार बार आपको तेल या घी डालना नहीं पड़ेगा। तो पानी से निकालने के बाद इस तरह से औंध के रख दीजिए जिससे कि सारा पानी सूख जाए। दूसरा टिप्स भी यहाँ बता देती हूँ कि आप दिया को अच्छे से धोने के बाद सुखा लीजिए और फिर जलाने से पहले 10 मिनट पहले फ्रिज में रख दीजिए। इससे दिया ठंडी हो जाती है और फिर जब हम इसमें बत्ती डाल के घी या तेल डाल के जलाते हैं तो वो तेल घी काफ़ी देर तक चलती है। अगला टिप्स है पूजा के बर्तन को क्लीन करने को लेकर। पूजा के बर्तन भी बहुत जल्दी जल्दी गंदे होते हैं। जोत बत्ती जिसमें हम लगाते हैं उसमें तेल या घी की चिकनाई बैठ जाती है। तो इसकी क्लीनिंग कैसे करें, तो पूजा के जितने भी बर्तन हैं या फिर जितने भी आपके पास इस तरह के तांबे के पीतल के बर्तन हैं उसे क्लीन करने के लिए आप ले लें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, आधे चम्मच जितना ले लीजिए और उसमें लेना है कोलगेट पेस्ट, वाइट वाली कोलगेट पेस्ट जो 1 से 2 दिन आप यूज़ करते हैं उतना ले लेना है। और अब लेना है लेमन जूस, तो आधे नींबू का जूस इसमें डाल दीजिए। आप देखेंगे कि एक अलग ही रिएक्शन बनती है, बबल्स उठने लगते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करके दिए के चारों तरफ लगा देना है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक दीपक ही साफ करके दिखाती हूँ। पूजा के जितने भी बर्तन हैं आप इस तरीके से क्लीन करेंगे तो मिनटों में ही वो क्लीन हो जाती है, वो भी बगैर ज़्यादा मेहनत के। तो घर पे ही पूजा के बर्तन को अच्छे से आप साफ़ कर सकते हैं, वो भी मिनटों में, और कोई खर्च भी नहीं है इसे साफ़ करने में। तो नींबू के छिलके से ही चारों तरफ इसे लगा के और चाहे तो आप 1-2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर किसी भी स्क्रबर से आप इसे अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लीजिए। आप देखेंगे मिनटों में ही ये चमक जाती है, एकदम नए जैसी हो जाती है। तो मैं इसे साफ़ कर ली हूँ और आप देख सकते हैं पहले कितना गंदा था, जबकि मैं नवरात्रि में इसे बहुत अच्छे से साफ़ की थी। उसके बावजूद भी क्योंकि जोत जलती है डेली तो ये काला हो ही जाता है, तेल की चिकनाई बैठ जाती है। अभी एकदम नए जैसी हो गई है। सर्दियों के मौसम में हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। बच्चों की भी स्किन आप देखेंगे कि हाथ पैर उनकी बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होते हैं और कई बच्चों के तो गाल भी फटने लगते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, बनाना तो बच्चे खाते ही हैं, घर में बनाना होता है, तो उसके छिलके को फेंकने के बजाय आप छिलका पर थोड़ा सा शहद लगा लें और शहद लगाने के बाद बच्चों की स्किन पर भी आप लगा सकते हैं। बच्चों के गाल अगर फटते हैं तो वहाँ पर भी इससे मसाज हल्के हल्के हाथों से कर दीजिए और थोड़ी देर रखने के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लीजिए। या फिर हाथ पैर पे लगाना है, एरिया फटती है तो वहाँ पर भी आप इससे मसाज कर सकते हैं, तो एरिया नहीं फटेगी और हाथ पैर मॉइस्चराइज भी रहेगा और इससे स्किन फेयर भी होती है। आप चेहरे पर भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। 5-10 मिनट के लिए रहने दीजिएगा, फिर ठंडे पानी से इसे धो लीजिए। आप देखेंगे इतनी स्किन फेयर हो जाती है और सॉफ्ट मुलायम हो जाती है। तो कैसा लगा आज का टिप्स, आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।